आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो रिद्धिमा ओबेरॉय। पर इतना याद रखना, तुम अपने इस फैसले पर जरूर पछताओगी। पछताएगा तो तू साले। अब तू ये सोच कि तुझे 2 वक्त की मुफ्त की रोटी देगा कौन। अब हो गया तेरा काम, चल निकल यहां से। 1 मिनट, अभी कुछ बाकी है। मेरी माँ की दी हुई अंगूठी। ओह, अच्छा हुआ जो तुमने ना ये अंगूठी मांगी। इतने सालों से मुझ पे बोझ थी जो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पहन रही थी। मुबारक हो बेबी, आज फाइनली तुम्हें उस मनोज से छुटकारा मिल गया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड! क्या हो गया ऐसा कि जिससे तुम इतनी हैरान हो गई? ये देखो, ये दीवान इंडस्ट्रीज का मेल आया हुआ है। ये लोग हमारी कंपनी के साथ 200 करोड़ का डील करना चाहते हैं। 200 करोड़? क्या 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो भी तुम्हारे साथ? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि वो आदमी तुम्हारे लिए मनहूस है। जैसे ही वो गया, तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। तुम ठीक कह रहे हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया ना, तो हमारी कंपनी बहुत आगे जाएगी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ ओबेरॉय का ही नाम होगा, है ना? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिला कैसे? तुमने कोई प्रपोजल रखा था उनके सामने? पिछले 5 सालों में तुमने अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है। हो सकता है ये सब देखकर इसीलिए वो लोग तुम्हारे साथ डील करना चाहते हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। ये मेल के साथ ना एक इनविटेशन भी आया था। वो लोग वेडनेसडे को बहुत बड़ी पार्टी करे और उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। I mean, seriously, तुम्हें दीवान इंडस्ट्रीज की तरफ से इनविटेशन आया है? हाँ। यार रिद्धिमा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम कितनी लकी हो यार। तुम्हें पता है, मिस्टर दीवान को आज तक किसी ने नहीं देखा। शहर में सिर्फ उनके चर्चे होते हैं, उनकी बातें होती हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं है। He was so lucky यार। सच में रोनित, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए ताकि तुम मिस्टर दीवान पे अपना अच्छा इंप्रेशन जमा सको। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया। मेरा और तुम्हारा कुछ बटा हुआ है क्या? वैसे भी तुम मेरे होने वाले मंगेतर हो, तो तुम मेरे साथ पार्टी में चल रहे हो, समझे? और ये फाइनल है। सीरियसली? ये क्या हाल बना रखा है सर आपने? 2 दिन हो गए आप रिद्धिमा मैडम से मिलने भी नहीं गए। आखिर बात क्या है सर? सब कुछ खत्म हो गया देवेश। रिद्धिमा ने मुझे डिवोर्स दे दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रिद्धिमा मैडम आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो एक छोटी सी हमदर्दी थी जिसे मैं प्यार समझता रहा। वो हर रोज मुझे एहसास दिलाती रही कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, और मैं सब कुछ सहता रहा, ये सोचकर कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे अपना पति मानती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसने मुझे अपना पति कभी माना ही नहीं। मैं उसे अभी किसी और की बाहों में देख के आ रहा हूं। रिद्धिमा मैडम ने आपके साथ ठीक नहीं किया सर। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। देखना, एक दिन ओबेरॉय इंडस्ट्री आसमान से जमीन पर आके गिरेगी। नहीं देवेश, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। उसने मुझसे प्यार किया हो या नहीं किया हो, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और मैं उससे कोई बदला लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सर। नहीं देवेश, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए उसका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके? तो फिर ठीक है सर, मैं वो पार्टी कैंसिल कर देता हूँ जो आपने रिद्धिमा मैडम के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में रखी है। नहीं देवेश, पार्टी कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पार्टी में जाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि रिद्धिमा किस हद तक और कर सकती है। पार्टी कितनी आलीशान है ना रोनित। यहाँ शहर का हर एक बड़ा आदमी आया होगा। सही कह रही हो रिद्धिमा, एक बार मिस्टर दीवान से मुलाकात हो जाए बस। आप तो रिद्धिमा ओबेरॉय है ना? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन एडवांस कंग्रेचुलेशन। हमने सुना है मिस्टर दीवान आपकी कंपनी के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। जी,
आप बिल्कुल ठीक सुने हो मिस्टर सिंघानिया। बस मिस्टर दीवान के आने का इंतजार है। वो जैसे ही आते हैं हम सामने ही डील क्लोज कर लेंगे। मिस्टर दीवान का इंतजार सिर्फ आप ही को नहीं, इस पार्टी में मौजूद सभी को है, क्योंकि उन्हें आज तक किसी ने देखा जो नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है आज की इस पार्टी में वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और सबके सामने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैं देखता हूँ। विराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझे? अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कब कहा मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है? और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। अच्छा, तू यहाँ रिधिमा के लिए नहीं आया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर दीवान ने तुझे इनवाइट किया है और तू उनका स्पेशल गेस्ट है? कुछ भी रोनित, इसकी हालत तो देखो। मिस्टर दीवान इसे अपनी ना चौकीदारी पे भी ना रखे। क्या हुआ मिस्टर रोहित, कोई प्रॉब्लम है? क्या बताऊं मिस्टर सिंघानिया, ये फटीचर अच्छे खासे कपड़े पहनकर इस पार्टी में घुसा है और मेरी मंगेतर को परेशान कर रहा है। ओह गॉड, ये अंदर कैसे आ गया? वहाँ सिक्योरिटी तो है ना? देखो विराज, यहाँ से तुम चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो कि ये पार्टी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे कोई भी ड्रामा क्रिएट मत करो। ओ कम ऑन रिधिमा, इसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ इसे पार्टी से बाहर कैसे निकालना है। सिक्योरिटी, रुक जाओ। मिस्टर विराज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा हो मिस्टर देवेश, आप यहाँ आ गए। ये आदमी पार्टी में घुसकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल बात ये है मिस्टर दिवेश, ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है। हमारा डिवोर्स होने के बाद भी ये आदमी मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मिस्टर देवेश, आप फिक्र मत करिए। मिस्टर दीवान के आने से पहले मैं इसे पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मिस्टर विराज पे हाथ उठाने की? तुम जानते भी हो कौन है ये? ये मेरे होने वाले पति है।